एंड कैंसर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखें, लिख के रखें, 5 मिनट में खत्म हो जाए। एड्स, एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है। इसका फुल फॉर्म क्या था? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कौन किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसका एचआईवी का फुल फॉर्म क्या था? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो एचआईवी होता है ये रेट्रोवायरस का समूह होता है, ठीक है। एचआईवी एक ऐसा वायरस जो रेट्रोवायरस के समूह में रहता है, उसी से निकला हुआ क्या है? एचआईवी। एचआईवी में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले एचआईवी कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसका संक्रमण क्या है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क बनाने में और संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से संक्रमित रक्त ट्रांसफर करने और संक्रमित माता से अपराध बच्चों में होता है, ठीक। और क्या होता है? एचआईवी एड्स कभी भी छूने या किसी के संपर्क में शरीर किसी के संपर्क में रहने से, शरीर संपर्क में रहने से एचआईवी नहीं होता है। एचआईवी जब भी होता है ब्लड कॉन्ट्रैक्शन से होता है। और इसका लक्षण क्या है? बार बार बुखार आता है, दस्त आता है और वजन घटता है। इसका लक्षण जो होता है महीन क्या होता है, लगभग सालों साल इसका लक्षण प्रकट नहीं होता है एड्स का, ठीक है। और ये सबसे पहले ना माइक्रोफेज पे अटैक करता है, ठीक है। क्या माइक्रोफेज पे अटैक करता है और उसके बाद टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है तो बहुत सारा टी लिम्फोसाइट की कोशिका को मार देता है। अब जब टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या आता है, नष्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई उसे बी लिम्फोसाइट को मैसेज पहुंचाने वाला नहीं है कि कोई पैथोजन आ रहा, कोई भी रोग डिजीज आ रहा हमारे शरीर को इन्फेक्शन करने के लिए। लिम्फोसाइट में ही कमी है तो सिर्फ कोई बोल नहीं पाएगा, तो कोई भी रोग हो जाएगा। एड्स में क्या होता है? जनरली इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। एड्स में क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसका रोकथाम होता है, ठीक है। एड्स को कभी ठीक नहीं होता, इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला। सबसे खतरनाक कोरोना वायरस आया, इसका वैक्सीन निकल गया, लेकिन एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक। एचआईवी निर्माण का फैक्ट्री कहा जाता है। एचआईवी निर्माण का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइक्रोफेज का। और माइक्रोफेज पे ही सबसे पहले एचआईवी अटैक करता है। उसके बाद किस पे करता है? हेल्पर टी पे करता है, हेल्पर टी सेल पे करता है, ठीक। हेल्पर टी सेल पे करता है एचआईवी, पहले माइक्रोफेज पे अटैक करता है, उसके बाद हेल्पर टी पे। और इसका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन चल रहा है, लोग इस पे जो है ना पूरा फोकस कर रहे हैं, सरकार। एंड नाको, जिसे नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कैंसर। कैंसर किसके कारण होता है? ऑन्कोजिन्स वायरस के कारण। ये भी एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसका टेस्ट कौन सा किया जाता है? बायोप्सी, पीसीआर। और कैंसर टू टाइप का होता है, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल को इफेक्ट नहीं करता। अगर हमारे मान लो स्टमक में कैंसर है तो वो स्टमक में ही रहेगा, और वो हमारे चेस्ट पे नहीं जाएगा, हमारे हैंड में नहीं आएगा, हमारे क्या क्या कहते हैं, हमारे फीमर में नहीं आ जाएगा। लेकिन मैलिग्नाइट ट्यूमर में क्या होता है? अगर एक सेल, ये इन्फेक्शन है, इसके आसपास जितना सेल है ना, इसके आसपास जितना सेल सबको इन्फेक्शन कर देगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक। और कैंसर 3 टाइप का होता है, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया एंड सार्कोमा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस एक टॉपिक बचता है, ड्रग्स वाला। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ रीडिंग करना है, इसके बारे में कुछ है नहीं। अगर पढ़ाई में तो कम से कम 30 से 35 मिनट समय लगेगा, और क्वेश्चन सिर्फ वही एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम रीडिंग कर लीजिएगा ड्रग्स वाला। बाकी मैं यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। ऑल द बेस्ट।